आज हम सीजी टीचर एग्ज़ाम जो 10 जून 2023 को हुआ था उसका फाइनल आंसर की देखते हैं। इसमें 6 क्वेश्चन को विलोपित कर दिया गया था। कुल मिला के 150 क्वेश्चन था और 1/4 इसमें माइनस मार्किंग रहता है। तो फाइनल आंसर की में कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर लिया गया था वो देखते हैं। 6 क्वेश्चन इसमें विलोपित कर दिया गया था जो डिलीट रहता है व्यापम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 1 है, ब्लैंक में बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। तो इसका आंसर था ऑप्शन ए 5 वर्ष में। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो इसके जो प्रतिपादक थे ये थारनाइट थे। ये इन्होंने 8 प्रकार के बहुबुद्धि का सिद्धांत जो दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, सृजनात्मकता शिक्षार्थी वह है जो सी पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अधिगम अक्षमता में शामिल नहीं है। तो इसमें जो शामिल नहीं है वह है मानसिक विकलांगता। बाकी जो डिस्लेक्सिया डिस्कैल्कुलिया है, डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया या अधिगम क्षमता में जो है वो शामिल रहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5, विद्यालय की संस्कृति निर्माण करने में सबसे प्रमुख भूमिका ब्लैंक की होती है। तो इसमें ये वाला क्वेश्चन जो था उसको डिलीट कर दिया गया था व्यापम के द्वारा, विलोपित कर दिया गया था ये वाले क्वेश्चन को। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, समावेशी शिक्षा में हमेशा ब्लैंक अभिप्रेरणा देनी चाहिए। तो इसमें जो है वह है सकारात्मक अभिप्रेरणा देनी चाहिए, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक शिक्षक विद्यार्थियों के सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। तो इसके सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है आदर्श रूप से बर्ताव करके। क्वेश्चन नंबर 8 है, समावेशी शिक्षा द्वारा ब्लैंक दूर किया जा सकता है। तो इसका है भेदभाव को समावेशी शिक्षा के द्वारा, ऑप्शन सी, दूर किया जा सकता है। फिर 9 क्वेश्चन है, सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन ए ब्रेनस्टॉर्मिंग या विचार मंथन विधि है। इसकी क्रिएटिविटी या जो सृजनशीलता रहता है उसके लिए उसके पोषण के लिए अध्यापक को सहायता लेनी चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 10 जो है, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम का कौन सा माहौल सही है। तो इसमें जो है वो सीखने वालों द्वारा किया गया व्यक्तिगत कार्य, ये सही, ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, बच्चों का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है। तो ये है मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, ये सभी विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है। एक बच्चे की बुद्धि उपलब्धि अगर 90 से 110 के बीच है तो वह जो रहता है सामान्य बुद्धि का है। फिर क्वेश्चन है 13वां, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। तो यह है विकासीय विधि। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, समावेशी शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का कारण ब्लैंक है। तो ये समावेशी शिक्षा के प्रमुख समस्याओं के कारण उपरोक्त सभी है, जिसमें है शिक्षक में शिक्षण कौशल की कमी, सामाजिक मनोवृत्ति, पाठ्यक्रम। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया है। तो ये जो वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग है ये मैकडूगल के द्वारा किया गया है। फिर 16वां है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें जो सत्य नहीं है वह विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, ये असत्य कथन है। ये वाला जो है बी। और बाकी जो सत्य है वो कौन कौन सा है, विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, ICIDH का पूर्ण नाम है। तो इसका जो पूर्ण नाम है वह है क्षति अक्षमता निस्सकता का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण। ये फुल फॉर्म ऑफ ICIDH है।
इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पायरमेंट्स, डिसेबिलिटीज एंड द हैंडीकैप्स। फिर 18 है, बालक का विकास होता है। तो जो बालक का विकास रहता है वो है सिर से पैर की ओर। मैं एक हिमांशी मैम का नोट्स का अपलोड किया था जो CDT या CGT एग्ज़ाम के लिए रहता है। एक लॉन्ग वीडियो है जो CDP का वीडियो है वो, आप उसको पूरा देखोगे तो ये जो बेसिक क्वेश्चन है वो आराम से बन जाएंगे। 1 घंटे से ऊपर का है। और अगर टेट वेट क्लियर नहीं है, CGT CTET आपका, तो वीडियो देखोगे तो बेसिक CDP में क्या क्या पढ़ना रहता है, कैसे पढ़ना रहता है, कौन कौन से टॉपिक रहते हैं, वो सब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, ब्लैंक से मानसिक विकास का संबंध नहीं है। तो इससे मानसिक विकास का संबंध नहीं वो शिक्षार्थी के वजन एवं ऊंचाई से। फिर क्वेश्चन नंबर 20, NCF राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की रूपरेखा कौन सा दृष्टिकोण से सहमत नहीं है। तो इसमें जो है वो शिक्षक का केंद्र बिंदु मानना, इससे जो NCF है, NCF 2005, वो सहमत नहीं है। बाकी हर बच्चों की अनोखी ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील होना, बच्चों पर केंद्रित सामाजिक एवं प्रासंगिक और न्यायोचित पढ़ाने सीखने की प्रक्रिया प्रदान करना, और बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में विविधता को समझना इससे केंद्रित है। और शिक्षक को केंद्र बिंदु मानना जो है इससे केंद्रित नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है, ब्लैंक के कारण प्रतिभाशीलता होती है। तो इसमें जो है वो ऑप्शन डी, जो अनुवांशिक और वातावरण अभिप्रेरणा है, इसके कारण जो है वो प्रतिभाशीलता होती है। ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी में बी और सी लिया गया है। डी, बी और सी का समायोजन के कारण प्रतिभाशीलता होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है, समावेशी शिक्षा में ब्लैंक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जो समावेशी शिक्षा में है उसमें संसाधन शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। भारतवर्ष में बाल विकास कब प्रारंभ हुआ। तो भारतवर्ष में जो बाल विकास प्रारंभ हुआ, तो ये वाले क्वेश्चन के आंसर को डिलीट या विलोपित कर दिया गया था, डिलीट। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। तो यह सी, डाइवर्ज थिंकिंग या जो अपसारी चिंतन रहता है उससे संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, वाइगुत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा कि वह सामाजिक अंतरक्रियाओं के कारण होता है। ऑप्शन बी, समावेशी शिक्षा में शामिल हैं। तो जो समावेशी शिक्षा में शामिल है वह शारीरिक रूप से बाधित बालक, मानसिक रूप से बाधित बालक, सामाजिक रूप से बाधित बालक, और ये ऑप्शन डी में उपरोक्त सभी दिया है। तो समावेशी शिक्षा में जो शामिल है वो सभी शामिल हैं। फिर है गिलफोर्ड के अभिसारी चिंतन का पद का प्रयोग किस समान अर्थ में किया है। तो जो गिलफोर्ड का रहता है उसमें बुद्धि के अर्थ में ये किया गया, ऑप्शन है। फिर 28 है, अलेक्सिया है। तो जो अलेक्सिया जो है वह है पढ़ने की अक्षमता। फिर 29 है, NVLD का अर्थ है, तो इसका अर्थ है अशाब्दिक सीखने की क्षमता, नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है, आपके कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे। तो इसका जो आंसर है वो सी है, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के साथ, ये इसका आंसर है, ऑप्शन सी। अब जो आता है वो सामान्य हिंदी का क्वेश्चन आ गया है, तो इसमें फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, जिसका उत्तर पद प्रधान हो एवं प्रथम पद गौड़ हो ब्लैंक कहलाता है। जिसका उत्तर पद प्रधान हो और प्रधान पद गौड़ हो, ये वाले क्वेश्चन को विलोपित कर दिया गया था 31 को फाइनल आंसर की में। और 32 क्वेश्चन है 32, अस्थिरता के कारण कहीं ना कहीं का ना रहना का भाव व्यक्त करने वाला लोकोक्ति है। तो ये जो लोकोक्ति है वो धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 33 है 33, निम्नलिखित प्रश्न में नकारार्थी शब्द दिया गया है, एक अर्थ शब्द के साथ लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। बेला एक फूल, और है ये बर्तन है 32 बी, ऑप्शन जो फाइनल आंसर की में था वो एक दूसरा अर्थ है इसका बर्तन। फिर 34 है,
कर्णोधार इनमें से कौन सी संधि है? तो इसमें जो कर्णोधार संधि है वो है गुड, ऑप्शन सी। फिर 35 है, लागू चिन्ह निम्न में से कौन सा है? लागू चिन्ह निम्न में से कौन सा है? 35 जो है उसका आंसर है डी, ये वाला जो चिन्ह लिया गया था वो लॉगो चिन्ह है। फिर 36 है, उपसर्ग की विशेषताएं होती है, तो इसकी विशेषताएं होती है जो ऑप्शन बी है वो है 3। फिर 37 है, निम्नलिखित वाक्यांश शब्द होगा जो प्रमाण से सिद्ध न हो, तो ये है अप्रमेय। हनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है? तो इसका आंसर था सी, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। फिर 39 है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ है कंठ का हार होना, तो इसका आंसर है सी, बहुत अधिक प्रिय होना। फिर क्वेश्चन नंबर 40 है, कल्पांत कौन सी संधि है? तो इसमें जो संधि है वह है स्वर संधि, ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 41 है, युग्म शब्द बताइए। इति, इति का सही अर्थ है जो है, इसका सही अर्थ है वह है समाप्ति, फसल की बाधा। फिर क्वेश्चन नंबर 42 है, संज्ञा प्राय रहती है, तो यह ऑप्शन ए, अन्य पुरुष में। अब है क्वेश्चन नंबर 43, प्रेरणार्थक क्रिया के कितने रूप होते हैं? तो इसके जो रूप होते हैं वो होते हैं 2। फिर जो 44 है, वचन के कितने प्रकार होते हैं? तो जो वचन के प्रकार होते हैं वह है 3, ऑप्शन सी। 45 है, फिर भाषा कौशल का रूप है, तो जो भाषा कौशल का रूप है वह है उपरोक्त दोनों, बोलना सुनना और लिखना पढ़ना। नौकर ने कहा कि जिस दुकान में गया था उसमें दवा नहीं मिली, यह कौन सा वाक्य है? तो यह जो वाक्य है वह है सी, मिश्र वाक्य। फिर क्वेश्चन नंबर 47, हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या है, तो इसमें उच्चारण के आधार पर जो वर्णों की संख्या है वह है 52। फिर क्वेश्चन नंबर 48 है, खिड़की शब्द है, तो जो खिड़की शब्द है वह है ऑप्शन बी, देशज शब्द है। फिर क्वेश्चन नंबर 49 है, गुड़ का अनेकार्थ शब्द होगा, तो गुड़ का अनेकार्थ शब्द जो लिया गया था 49 का, ऑप्शन बी लिया गया था, रस्सी। फिर क्वेश्चन नंबर 50 है, वर्ण का उच्चारण मुख्य रूप से किस भाग में होता है? तो ये जो वर्ण का उच्चारण है मुख्य रूप से मूर्धन्य जो भाग रहता है उसमें होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 51 है, अंशु इंजीनियर बन गई होती यदि पॉलिटेक्निक की परीक्षा पास हो जाती, इस वाक्य में कौन सा काल दृष्टिगोचर होता है? तो इसमें जो दृष्टिगोचर होता है वह हेतु 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 मध्य भूतकाल जो है वो गोचर होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 52, मनोहर शब्द में संधि है, तो जो मनोहर शब्द में संधि है वह है ऑप्शन सी, विसर्ग संधि। फिर 53 जो है, केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार हैं, तो इसमें जो प्रत्यय है वह है इत और ता। फिर क्वेश्चन नंबर 54 है, एकता शब्द का पर्यायवाची होगा, तो इसमें जो पर्यायवाची होगा वो है सी, एक क्या। फिर 55 है, अनंत शब्द का विलोम शब्द है, तो यह है ससीम। फिर पार्ट 3 है जो सामान्य अंग्रेजी है वह है, इन द फ्रेज इन लोनली लैंड्स द अंडरलाइंड वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये एक्चुअली में ये पैराग्राफ दे दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पोएम। ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन का जो पोएम है उसको आप पढ़ लेना। फिर उसके आधार पर जो 56 टू 60 क्वेश्चन है
उसके आधार पर जो 55 से लेके 62 तक क्वेश्चन है ये वाले पैराग्राफ के आधार पर उसको सॉल्व करना है। फिर हम देखते हैं फिर क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 56 है, इन द फ्रेज द wrinkled सी द अंडरलाइन वर्ल्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसमें जो एग्जाम्पल है वह है ऑप्शन बी पास्ट पार्टिसिपल। फिर 57 है, लाइक ए थंडर बोल्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो लाइक ए थंडर बोल्ट इज एग्जाम्पल ऑफ जो है वो सिंपल का एग्जाम्पल है। फिर क्वेश्चन नंबर 58 है, द करेक्ट IPA रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ड क्रूक्ड इज। तो इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन जो है वह है, ये जो ऑप्शन बी था वह है। फिर 59 है, इन द फ्रेज इन लोनली लैंड्स द अंडरलाइन वर्ल्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 60, विच वर्ड इन द पोएम हैज़ नॉट बीन यूज्ड ए वर्ब। तो इसका जो आंसर था वो है ऑप्शन बी क्लोज। क्वेश्चन नंबर 61 जो है, विच ऑफ द वर्ड्स इन द गिवन पोएम डिनोट्स द मीनिंग ब्राइट ब्लू इन द कलर। तो इसका आंसर है वो ऑप्शन सी लिया गया, एज्योर। इन द ओपनिंग लाइन देयर इज ए रिपीटेशन ऑफ द साउंड के व्हाट इज द फ्यूचर नोन एज। तो इसका जो फ्यूचर नोन एज है वह है एलिरेशन। फिर ये एक पैसेज दे दिया गया है, आप इसको पढ़ लेना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, ये 63 to 70 है। तो 63 जो क्वेश्चन है, हिस्ट्री टीच अस अबाउट लाइकली आउटकम्स इन द गिवन सेंटेंस द अंडरलाइन वर्ड इज। इसमें जो अंडरलाइन द वर्ड इज है वह सी ऑब्जेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 64 है, वी मे रिपीट मिस्टेक बट एट लीस्ट वी हैव the opportunity to avoid them. By which of the following conjunction the underlined word cannot be replaced in the given context। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, हैंस। फिर क्वेश्चन नंबर 65 है, इट इज thoughtful examination of the forces that have shaped the course of human life. In the light of the given passage the above quoted statement denotes। तो ये जो डिनोट कर रहा है, हिस्ट्री इज जस्ट अ काइंड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन टू द पास्ट। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ थॉस कैसेस एंड इफेक्ट विच अफेक्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन। हिस्ट्री इज जस्ट क्रोनोक्लैकली द केसेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। तो ये जो 65 क्वेश्चन था उसका आंसर था ऑप्शन बी, जो ओनली बी है, ओनली 2 है। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ थोस केसेस एंड इफेक्ट विच अफेक्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 66 है, इन द लाइट ऑफ द गिवन पैसेज रीड द गिवन स्टेटमेंट। पहला है, द बेनिफिट ऑफ द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज द broad रेंज ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस विच इज कवर्ड वार एंड पीस आर certainly covered we are national and the international affair। Human nature is an important part of history। Emotion like passion, greed and insecurity have influenced the shaping of world affair। Now which of the following statement is correct। तो इसमें जो 66 क्वेश्चन का उसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वह ऑप्शन बी, 2 is the argument and 1 is the explanation। फिर 67 है, which of the following statement does the author negate about the study history। it is boring, it is a memorizing of names, dates and place, it is a thoughtful examination of the forces that have shaped the courses of human life, it is the examination of events from the past and drawing inference about the current events। तो जो 66-7 है उसका आंसर है बोथ 1 and 2। जो 1 और 2 है, इट इज़ बोरिंग, इट इज़ द मेमोराइजिंग ऑफ नेम्स, डेट्स एंड प्लेस। देखते हैं 68 क्वेश्चन, वी कैन एग्जामिन इवेंट्स फ्रॉम द पास्ट एंड द ड्रॉ इंटरफ्रेंस अबाउट करेंट इवेंट्स। what is not the meaning of the underlined word in the given sentence in the context of the given passage।
इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो सी है, बिलीफ। फिर क्वेश्चन नंबर 69 है, इन दिस पासेज कंट्री टू मीन्स, तो जो कंट्री टू मीन्स है इस पासेज में वो ऑप्शन डी है, अपोजिट। फिर क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डस नॉट एग्री विद द गिवन पैसेज। तो इसका जो है स्टेटमेंट जो डज नॉट एग्री करता है, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज ए फर्टाइल एक्सरसाइज, फ्यूटाइल एक्सरसाइज। फिर क्वेश्चन नंबर 71 है, रीड द गिवन स्टेटमेंट 1 and 2, लीड इन ए एक्टिविटीज जनरली इन्वॉल्व लुकिंग एट द पिक्चर्स अराउंड द टेक्स्ट और एट द टाइटल एंड ट्राइंग टू प्रेडिक्ट व्हाट द टेक्स्ट विल बी अबाउट। क्वेश्चन नंबर 2 है, मतलब ऑप्शन 2 जो है, प्रॉम्प्ट्स आर ऑफ्टन यूज्ड टू राइज स्टूडेंट एनर्जी लेवल्स या मैक टू या और टू मेक दैम फील कंफर्टेबल बिफोर द मेन लर्निंग ऑफ द लेसन स्टार्ट्स। तो इसका जो आंसर था वह था ऑप्शन ए, बोथ 1 and 2 जो है वो करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 72 था, रीड द गिवन स्टेटमेंट 1 and 2, एरर्स ऑक्योर when learners try to say something that is beyond their current level of knowledge या language processing। फिर 2 है, slips occur simply because our attention is somewhere else at the moment, now choose the correct option। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन जो है वह है बोथ ए और 2 और करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 73 है, रजिस्टर इन द लैंग्वेज टीचिंग कॉन्टेक्स्ट मीन्स। तो इसका जो मीन्स है वो है ऑप्शन डी, इन द टाइप ऑफ लैंग्वेज फॉर्मल या इनफॉर्मल दैट इज यूज्ड इन ए पीस ऑफ राइटिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 74 है, एज पर कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मैथोलॉजीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए प्रिस्क्रिप्शन फॉर ग्रामर टीचिंग। तो इसमें जो है वो ऑप्शन सी है, यूज द डिडक्टिव फ्रॉम ए टीचिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 75 है, रीड द गिवन स्टेटमेंट 1 and 2, लैंग्वेज एक्विजिशन इज ए सबकॉन्शियस प्रोसेस सिमिलर सो दैट बाय विच चिल्ड्रन एक्वायर देयर फर्स्ट लैंग्वेज। फिर लैंग्वेज लर्निंग इज ए कॉन्शियस प्रोसेस एंड इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ आइदर ए फॉर्मल लर्निंग सिचुएशन या ए सेल्फ स्टडी प्रोग्राम। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 76 है, द फर्स्ट लिसनिंग टास्क मिस्टर आशुतोष गिव्स his student is usually one in which they have a decide on the general meaning of the text, which aspect of listening it is it। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी, लिसनिंग फॉर गेस्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 77 है, इन द कॉन्टेक्स्ट प्रोसेस टेस्टिंग विच स्टेटमेंट इज नॉट डिजराइबल। तो इसमें जो डिजराइबल नहीं है वह है, द टीचर शुड ट्रीट द स्कोर्स द सेम इज थस ऑन फाइनल एग्जाम्स। फिर क्वेश्चन नंबर 78 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड्स टू सजेस्टोपेडिया इज नॉट करेक्ट। तो इसमें जो करेक्ट नहीं है वह 78 में ऑप्शन डी, द इंस्ट्रक्चर बाय डेफिनेशन द एक्सपर्ट द जज एंड द इवेल्यूटर ऑफ द परफॉर्मेंस। फिर क्वेश्चन नंबर 79 है, रीड द गिवन स्टेटमेंट 1 and 2, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेमेडियल टीचिंग इज टू गिव एडिशनल हेल्प टू पीपल्स who for one reason या another have fallen behind the rest of the class in English language. Some may have poor memory, poor level of motivation, short span of attention in work situation या associated behavioral problems. Now choose the correct option। तो इसको जो 79 के करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, स्टेटमेंट ए इज एन आर्ग्यूमेंट एंड स्टेटमेंट टू इज इट्स एक्सप्लेनेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, 80 जो है वो है, राजू was surprised because Anju was a much faster at running than he was, but after he found out that her mother Usha had won a medal for running at the Olympics। Here the second sentence give us a possible reason why Anju was so good at running, but he was understand that this is a reason if we know that
Olympic runners are very good. We used our knowledge of the word to see the sense connection between the two sentences here. The phenomenon the phenomenon is called, जो फिनोमिनन है जिसको हम कहते हैं वह ऑप्शन ए कोहिरेंस। अभी इंग्लिश का ख़त्म हो गया, अब मैथ्स के क्वेश्चन आ गए हैं, मैथ्स और साइंस के। फिर इसमें एक वृत्त की त्रिज्या में इतनी वृद्धि की जाती है किसकी परिधि 5% बढ़ जाती है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। तो इसका जो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा वह है 10.25%। फिर क्वेश्चन नंबर 82 है, यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 18 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसमें जो लाभ प्रतिशत होगा वो 50% होगा। ये मान दे दी 83 में, ये मान दे दिया गया, तो मैं एक्स वाई बट्टे एक्स प्लस वाई का मान जो ज्ञात करना है हम, तो इसका जो आंसर था वो D7 है। फिर क्वेश्चन नंबर 84 है, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी 2:3:4 है तो ए बट्टे बी अनुपात बी बट्टे सी अनुपात सी बट्टे ए अनुपात बराबर होगा। तो जो इसमें बराबर होगा वह है 8:9:24 के बराबर होगा। एक आयत 85 है, एक आयत का क्षेत्रफल 460 मीटर स्क्वायर है। यदि लंबाई चौड़ाई से 15% अधिक है तो आयत की चौड़ाई कितनी है। तो जो आयत की चौड़ाई है वह है उपरोक्त में से इतनी जो दिया गया उसमें कोई नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 86 है, यदि x+1/x बराबर 3 है तब x² + 1/x² का मान होगा। तो इसका जो मान होगा वह होगा 7। फिर क्वेश्चन नंबर 87 है, दो समांतर श्रेणियों 3, 7, 11, 15 तथा 30, 33, 36, 39 के पहले इन पदों का योग समान है तब इनका मान ज्ञात करें। तो इसका जो मान ज्ञात करना है वह है 55। फिर क्वेश्चन नंबर 88 है, एक यात्री मोटरसाइकिल से 10 घंटे यात्रा करता है। आधा दूरी वह 21 किलोमीटर घंटा की गति से तथा शेष दूरी 24 किलोमीटर घंटा की गति से चलता है। तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो जो तय की गई दूरी है वह है 225 किलोमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 89 है, इसमें दिए गए चित्र में ओ दो जीवाएँ ए बी और सी डी का प्रतिच्छेदन बिंदु इस प्रकार है कि ओ बी बराबर ओ डी है। तो ये जो कोड ए ओ सी बराबर 45 अंश है, तो ये जो मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, मतलब कौन से त्रिभुज हैं बोल रहा है। तो इसका जो आंसर था वो ऑप्शन सी था, समद्विबाही और समरुज त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर 90 है, तीन घन जिनकी भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है को पिघलाकर एक घन बनाया गया है जिसके विकर्ण की लंबाई 12 फिर √3 सेंटीमीटर है, तब घनों की भुजाओं की माप है। तो इसकी जो माप है वो है बी है, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 91 है, 16% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 2280 रुपये का कर्ज चुकाने के लिए कितना त्रैमासिक भुगतान करना होगा। तो इसमें जो भुगतान करना होगा वह है 250, ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 92 है, त्रिभुज ABC ADA और ABC तथा DEF का परिमाप क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। यदि BC बराबर 9 सेंटीमीटर है तो EF कितना होगा। तो ये जो बता रहा है वह है ऑप्शन बी 5.4। एक्स का माप ज्ञात करें यदि AOB एक सरल रेखा है। तो इसमें जो माप रहेगा इसका वह है 47, ऑप्शन ए। फिर 94 जो दिया गया है क्वेश्चन, यदि x+1/y बराबर 1, y+1/z बराबर 1 तब z+1/x का मान ज्ञात करें। तो इसका जो मान होगा वह है ऑप्शन बी 1। नीचे दिए गए पाई चार्ट से एक शहर के शिक्षित व अशिक्षित महिलाओं और पुरुषों का प्रतिशत दिया गया है। यदि कुल पुरुषों या महिलाओं की संख्या 2,50,000 है तो शिक्षित पुरुषों या महिलाओं के बीच कितना अंतर है। तो इसमें जो अंतर है वह है ऑप्शन सी जो है 5,000। फिर क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का भाग है
तो जो कंप्यूटर का भाग है वह उपरोक्त सभी है: सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम, एक्सेस मेमोरी और मदरबोर्ड। फिर क्वेश्चन नंबर 97 है, स्थायी चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये जो इस्पात जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ है। फिर क्वेश्चन नंबर 98 है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो जो ऊष्मा का स्थानांतरण वह है विकिरण कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं का गुण है? तो इसमें जो धातुओं का गुण है वो है ऑप्शन डी, उत्कृष्ट ऊष्मा चालक, उच्च गलनांक, आसानी से जंग लग जाना। फिर क्वेश्चन नंबर 100 है, दृश्यमान प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की सीमा कितनी है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए, 400 से 700 nm। फिर क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा सीसी बंद उपस्थित है? तो इसमें जो सबसे छोटा सीसी बंद उपस्थित है वह है SC। फिर CH जो है वो सबसे छोटा उसमें सीसी बंद उपस्थित है। फिर 102 है, नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण कौन सा? नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत का उदाहरण तो ऑप्शन जो डी है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सभी नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत के उदाहरण हैं। प्लेग रोग किस जीवाणु से पैदा होता है? तो जो है प्लेग रोग जो जीवाणु से पैदा होता है वो ऑप्शन सी है, यर्सिनिया पेस्टिस जो है उससे प्लेग रोग का जीवाणु पैदा होता है। 104 जो है, मनुष्य की आंख में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो इसमें जो है ऑप्शन बी, उत्तल लेंस जो है वो मनुष्य की आंख में वाले लेंस पाया जाता है। फिर 105 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा हरितगृह गैस ग्रीन हाउस गैस है? तो इसमें जो ग्रीन हाउस गैस है वह है कार्बन, उपरोक्त सभी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन, ये सभी हरितगृह गैस हैं। फिर 106 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार डेसिबल से ऊपर शोर ध्वनि प्रदूषण के रूप में परिभाषित किया गया है। तो जो ये वाले क्वेश्चन था उसको डिलीट कर दिया गया था, मतलब विलोपित हो गया था। फिर 107 जो है, बल के ईसाई मात्रक है। तो जो बल के ईसाई मात्रक है वो न्यूटन है। फिर क्वेश्चन नंबर 108 है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अर्धचालक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो ये जो अर्धचालक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है वो ऑप्शन है सिलिकॉन। फिर क्वेश्चन नंबर 109 है, 5 जगत प्रणाली के अनुसार किन विशेषताओं ने कवक को एक अलग जगत में रखा है? तो ये जो विशेषता है वह है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। कोशिका भित्ति की संरचना, केंद्रक झिल्ली और पोषण है। इसने 5 जगत प्रणाली में कवक को अलग जगत में रखा है। फिर क्वेश्चन नंबर 110 है, पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो इसमें जो अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो प्राथमिक उत्पादक को, ऑप्शन ए। फिर आ गया सामाजिक अध्ययन। 111 क्वेश्चन है, निष्काम्य क्या था? तो इसका जो है निष्काम्य जो था वह है निर्यात कर था। फिर क्वेश्चन नंबर 112 है, रामायण के लेखक कौन है? तो जो रामायण के जो लेखक है वो है महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन सी। सती प्रथा किस वर्ष से समाप्त कर दिया गया था? तो ये जो है ऑप्शन ए, 1829 में जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था उनके द्वारा सती प्रथा समाप्त कर दिया गया था। फिर 114 है, पदच्युति प्रस्ताव के संदर्भ में कौन से सुमेलित है? लोकसभा का अध्यक्ष, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, राज्य विधान परिषद का सभापति। तो इसमें जो है वह है 412। कौन सा सुमेलित जो है 4 है, राज्य विधान परिषद का सभापति, लोकसभा का अध्यक्ष और राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। फिर 115 है, इंडिका का लेखक कौन है? तो मेगास्थिस की जो रचना थी इंडिका, 115 का सी वही है। संघ और राज्य की व्यवस्थापिका की संयुक्त बैठक के विषय में कौन सा सही 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 क्या है? संघ और राज्य की व्यवस्थापिका की संयुक्त बैठक के विषय में सही क्या है? तो इसमें जो सही है वो ऑप्शन सी, राज्य व्यवस्थापिका के दोनों सदनों की समवेत बैठक हो सकती है। फिर क्वेश्चन नंबर 117, हजरत दातागंज के नाम से सामान्य जनता के बीच कौन प्रसिद्ध था? तो वाले आंसर को विलोपित कर दिया गया था, इसका फाइनल आंसर के में वाले क्वेश्चन को। फिर क्वेश्चन नंबर 118 है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो चैतन्य महाप्रभु का जन्म है वो बंगाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 119 है, भारतीय ब्रिटिश राज के अधीन किस वर्ष से आया?
भारत ब्रिटिश ताज के अधीन किस वर्ष से है? तो 119 का आंसर है बी, 1858 के बाद। फिर क्वेश्चन नंबर 120 है, स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता था। तो ये वाला जो क्वेश्चन था 120 को, इसको विलोपित या डिलीट कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 121 है, 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसकी जो विद्रोह के नेता थे, क्वेश्चन नंबर 121 का हुआ था बहादुर शाह जफर। फिर क्वेश्चन नंबर 122 है, सिंधु सभ्यता थी। फिर जो सिंधु सभ्यता थी वह है बी, नगरी सभ्यता, ऑप्शन बी। फिर सबसे प्राचीन वेद हैं, तो ये जो 123 का सी ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन वेद है। फिर क्वेश्चन नंबर 124, क्या सही है? तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट में है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को किसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। फिर बी है, राष्ट्रपति किसी मंत्री के निर्णय पर विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद से कह सकता है। फिर 3 है, राज्यपाल मंत्रिपरिषद को किसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। फिर 4 है, राज्यपाल किसी मंत्री के निर्णय पर विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद से कह सकता है। इसका जो 124 था उसका ऑप्शन सी था, मतलब 1 2 4, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को किसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। राष्ट्रपति किसी मंत्री के निर्णय पर विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद से कह सकता है। और 4 जो है, राज्यपाल किसी मंत्री के निर्णय पर विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद से कह सकता है। 125 जो है, वधूय क्या है? तो जो वधूय है वह है विशेष परिधान। फिर क्वेश्चन नंबर 126 है, संविधान के अनुसार सही क्या है? राज्य विधानमंडल का प्रथम सदन राज्य विधानसभा होगा। फिर जो है, राज्य विधानमंडल का द्वितीय सदन राज्य विधान परिषद होगा। सही उत्तर का चयन करें। तो जो इसमें जो सही उत्तर है वह है डी, 1 और 2 दोनों जो है वो गलत है। फिर 127 जो है, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे। तो जो ऑप्शन डी लिया गया, श्री गुप्त, ये इसके संस्थापक थे। फिर अन्नपूर्णा योजना कब लागू की गई थी? तो इसका जो आंसर था वह है 2000 का, ऑप्शन सी। फिर 129 है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये 1997 में प्रारंभ की गई थी। फिर 130 है, भारत का सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिक की उम्र क्या है? तो इसमें जो वरिष्ठ नागरिक की उम्र है वो 60 से ऊपर के हैं। फिर आ जाता है कंप्यूटर संबंधी ज्ञान। फिर इसमें एक्सेल का फार्मूला शुरू होता है। इसमें जो एक्सेल का फार्मूला शुरू होता है वह है डी, जो है बराबर से वो शुरू होता है। कंप्यूटर का उपयोग इन क्षेत्रों में है, खेल, मौसम पूर्वानुमान, प्रस्तुतिकरण। तो जो कंप्यूटर का उपयोग है वो सभी क्षेत्रों में है। फिर क्वेश्चन नंबर 133, गूगल में कौन सा सर्च इंजन है? तो जो गूगल में सर्च इंजन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है? तो ये जो गूगल है वह सर्च इंजन है। क्वेश्चन नंबर 134 है, कंप्यूटर का अनुप्रयोग निम्न में है। तो जो कंप्यूटर को अनुप्रयोग है वह परिशुद्ध खेती, कार्यस्थल और शिक्षण, मतलब उपरोक्त सभी तीनों जगह में इसका उपयोग है। फिर क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो जिसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है वह है MS ऑफिस, जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। फिर 136 है, MS ऑफिस एक सी जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फिर 137 है, वायरस ब्लैंक है। तो जो वायरस जो है वह है सॉफ्टवेयर है। इसका आंसर बी लिया गया, 137 का वायरस जो है वो सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 138 का है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 139 है, रैम ब्लैंक मेमोरी है। तो जो रैम मेमोरी है वो अस्थायी एवं अपरिवर्तनशील मेमोरी है। फिर क्वेश्चन नंबर 140 है, मल्टीमीडिया में शामिल है। तो इसमें ऑडियो और वीडियो जो है ऑप्शन सी वह शामिल है। इसमें फिर जी के क्वेश्चन आ जाता है, भारत द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह का नाम बताएं। तो इसमें जो प्रथम उपग्रह था वो था आर्यभट्ट। फिर 142 है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियोधर्मिता की खोज जो की थी वो थी हेनरी बैक्यूएल। फिर 143 है, निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली
और किस शहर के बीच ऐतिहासिक सिरसा सूरी मार्ग का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 कहा जाता है? तो इसका जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 कहा जाता है वह है अमृतसर, ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन नंबर 144 है, भारत के पठारी भाग में काली मिट्टी का विकास किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो ये जो चट्टान से हुआ है वो ऑप्शन बी आग्नेय चट्टान से। फिर क्वेश्चन नंबर 145 है, छत्तीसगढ़ के गांधी किसे कहते हैं? तो इसमें छत्तीसगढ़ के जो गांधी कहते हैं वो पंडित सुंदरलाल शर्मा को कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 146 है, चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण कब किया गया था? तो चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण जो किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को किया गया था। फिर 147 है, वर्तमान समय में भारत की जनसंख्या में किस आयु वर्ग की अधिकता है? तो इसमें जो आयु वर्ग की अधिकता है वो है कार्यशील जनसंख्या, ऑप्शन सी। फिर 148 है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो जो तड़ित चालक का आविष्कार किया था वो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। फिर 149 है, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? तो जो छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर है वो सिरपुर में है। फिर क्वेश्चन नंबर 150 है, वायु प्रदूषण के कारण किस गैस का क्षरण होता है? तो इसमें जो क्षरण होता है वह ओजोन का है। ये आपके कुल मिला के 150 क्वेश्चन हो गया। इसमें जो जनरल की कटअप गई थी पहला काउंसलिंग में वो 85 के अक्रॉक्स गई थी। तो इस बार आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो एटलीस्ट 100 या 100+ को टारगेट करना, तो शायद हो जाए। या क्वेश्चन के लेवल पर डिपेंड करता है कि इस बार का कटअप कितना जाएगा क्या। ठीक है, फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।